नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो निश्चित तौर पे बीएड के छात्रों के लिए है, जिसमें हम बात करेंगे कि जनरल स्कूल एंड सोसाइटी जो कि पेपर 6 से निकल के आता है। इसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति। यहाँ पर देख सकते हैं 1965 नहीं होगा, ये 1958 होगा, ये मिस्टेक है। यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, जो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 में क्या पॉइंट निकल के आया था स्त्री शिक्षा को लेकर के, तो इसके बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जो कि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। देखते हैं इस वीडियो से क्या निकल के आता है पॉइंट। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 के अंतर्गत जिसकी जो अध्यक्ष थी वो महिला अध्यक्ष थी, जो कि थी दुर्गाबाई देशमुख। 1958 होगा, यहाँ पे 1968 नहीं होगा, ये आप गौर कर लीजिएगा। इस बात को नोटिस कीजिएगा कि भारत सरकार ने सन 1958 में जो राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा पर विचार करने के लिए श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला समिति की जो नियुक्ति की थी, जो समिति की जो अध्यक्षता की थी, स्थापना की थी, देख सकते हैं। इस समिति में देशमुख समिति भी कहा जाता है। इस समिति को देशमुख समिति के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 को देशमुख समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो मुख्य कार्य थे, जो स्त्री शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि स्त्री शिक्षा को लेकर के विभिन्न समस्या और समाधान उसको प्रस्तुत करना, क्या समस्या है और क्या समाधान है इसको प्रस्तुत करना था इसका मेन उद्देश्य राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1965 के जो थे उसके अंतर्गत। उसके बाद देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि समिति ने फरवरी माह का अध्ययन करते हुए शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है उसको, उसमें जो क्या है किया, तो फरवरी 1959 में 58 में इसकी स्थापना हुई और फरवरी के 1959 में एक साल के बाद उन्होंने क्या किया, तो अपने प्रतिवेदन सरकार के समक्ष जो प्रस्तुत किया, उसमें जो निम्नलिखित सुझाव दिए गए, वो कौन कौन से सुझाव थे, तो वो पॉइंट आपको निकल के आता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने में ये 4 पॉइंट निकल के आता है कि ये उन्होंने कहा कि ये जो समिति था देशमुख समिति, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को स्त्री शिक्षा को कुछ समय के लिए एक विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो स्त्री शिक्षा है उसको जो कुछ समय के लिए विशिष्ट समस्या के रूप में, स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है उसके रूप में स्वीकार करनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को एक निश्चित योजना के अनुसार निश्चित अवधि में स्त्री शिक्षा का विकास एवं विस्तार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को एक निश्चित योजना के अनुसार निश्चित अवधि में स्त्री शिक्षा का विकास एवं विस्तार कर देना चाहिए। उन्होंने कहा नेक्स्ट पॉइंट में कि केंद्रीय सरकार को, जो केंद्रीय सरकार है उसको क्या करना चाहिए, तो सब राज्यों के लिए स्त्री शिक्षा के विस्तार की नीति निर्धारित करनी चाहिए तथा उसको इस नीति का अनुसरण करने के लिए पर्याप्त धन देना चाहिए। उन्होंने आर्थिक मदद की भी बात की, केंद्र सरकार ने राज्यों को आर्थिक मदद की बात की, जो कि स्त्री शिक्षा को लेकर के अनुसरण करने के लिए कहा गया और नियम के अनुसरण करने के लिए कहा गया, और उसके बाद धन के भी जो सहायता देने की बात कही गई। उसके बाद देख सकते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट में निकल के आया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए तथा केंद्र सरकार को प्रसार संबंधी समस्त व्यय अपने ऊपर लेनी चाहिए। ये बात कहा मेहता, जो ये कमेटी जो थी, जो देख सकते हैं स्त्री शिक्षा समिति जो थी, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 में जो लिया गया था उसको देशमुख समिति कहा गया था। इसके अंतर्गत ये 4 पॉइंट दिए गए कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए तथा केंद्र सरकार को प्रसार संबंधी समस्त व्यय अपने ऊपर लेनी चाहिए, उस पर होने वाली खर्च अपने ऊपर लेनी चाहिए। ये बात कही मेहता, ये देशमुख समिति ने कहा। राष्ट्रीय जो महिला शिक्षा समिति 1958 में इस बात को नोटिस करवाया केंद्र सरकार के समक्ष। तो ये वीडियो में हम आप समझे कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति में कौन कौन से जो सजेशन दिए थे महिला शिक्षा को लेकर के, और लिंग समानता के अंतर्गत जो केंद्रीय शिक्षा जो महिला शिक्षा है उसके लिए क्या क्या पॉइंट निकल गया, इस बात को आप समझे। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, नया आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।
close till I get up.